आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं को लेकर कई वादे किए गए हैं। ग्वालियर चंबल के कांग्रेस प्रभारी और प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह ने वचन पत्र जारी होने के बाद यहां ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा, हमने वचन पत्र में जो वादे किए हैं वह सभी वादे पूरे किए जाएंगे और पूरे 5 साल तक भयमुक्त वातावरण प्रदेश में बनाएंगे। केंद्र में भी 2024 में चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार ने जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है उसे हम कम करने का प्रयास करेंगे और यह भ्रष्टाचार जो कि 50% से अधिक है, यह हटेगा तो हमारे पास बजट भी दोगुना हो जाएगा और उसका उपयोग कर हम अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में जनता से जो वादे किए थे उनका 99% पूरा किया है। राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जो एक नहीं कम से कम 25 चीज़ों में देश में नंबर 1 है। छत्तीसगढ़ में हमने 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदा है, जिसमें केंद्र ने भी कई अड़ंगे लगाए, लेकिन हमने अपने वादे को पूरा किया है। राजस्थान में 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दी है, ओल्ड पेंशन योजना को पूरा किया है और हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना भी करेंगे। भाजपा सरकार द्वारा मध्य प्रदेश का खजाना खाली किए जाने के सवाल पर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और उसे हम खत्म करके राज्य की आय बढ़ाएंगे और जो रुपया आएगा वह विकास कार्यों में लगेगा और हमारी योजनाएं भी पूरी होंगी। भाजपा द्वारा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से उम्मीदवार बनाए जाने पर रविंद्र सिंह तोमर का टिकट काटे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई उलटफेर करने वाले नहीं हैं और मेरी चुनौती है कि नरेंद्र तोमर की इस बार दिमनी विधानसभा से जमानत जब्त होगी। कांग्रेस पार्टी की अगली सूची के सवाल पर उन्होंने कहा कि बाकी बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों का मंथन किया जा रहा है और जल्द ही सभी प्रत्याशियों की स्क्रूटनी हो जाएगी और संभवतः कल शाम तक हम प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। भोपाल में वचन पत्र जारी किए जाने के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय के बीच हंसी मजाक और बहस पर उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छी केमिस्ट्री है और अगर कोई बात भी है तो उनके अंदर हिम्मत है कि वे सबके सामने मंच पर बात साझा करते हैं, लेकिन बीजेपी और उनके नेताओं के तरीके से महलों और कमरों में जाकर साजिश नहीं रचते हैं। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, हम सब एक हैं और अपनी बात रखने के बाद भी एक मत होकर निकलते हैं। क्या प्लान किया कांग्रेस पार्टी ने? क्या टाइम लिमिट रखी है? आदरणीय साथी, हम लोगों को 5 साल के लिए जनता चुनती है। हम अपने सारे के सारे वचन 5 साल के अंदर पूरे करेंगे, भय मुक्त होकर के करेंगे। केंद्र सरकार भी 24 में बदलेगी और एक चीज़ तय है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार इस वर्तमान की शिवराज सरकार ने किया है, अगर हम उस भ्रष्टाचार को ही पे ही काबू कर देंगे तो 50% हमारे पास बजट का एलोकेशन पहले से अपने आप दुगना हो जाएगा। आपके सामने है कि 50% हम नहीं आरोप लगा रहे, कॉन्ट्रैक्टर आरोप लगा रहे हैं। तो अगर हम इसकी साइफनिंग बंद कर देंगे तो समय से हम सारी योजनाओं को पूरी करेंगे। ये हमारा वचन है और इस वचन के उस पर हम आपको बताना भी चाहते हैं। कर्नाटक में हमने पूरा करना शुरू कर दिया, हिमाचल में हमने पूरा करना शुरू कर दिया, 91% घोषणाएं हमने राजस्थान में पूरी कर दी है, 99% घोषणाएं हमने छत्तीसगढ़ में पूरी कर चुके हैं। राजस्थान इकलौता राज्य है देश का जिसमें 25 चीज़ों में श्री अशोक गहलोत जी देश में नंबर 1 है, देश में नंबर 1 है। छत्तीसगढ़ पे हमने कहा था आपसे कि 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, हमारा मजाक उड़ाया गया। पहले दिन से धान हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल खरीदा, आपके सामने है। उसमें केंद्र सरकार ने बहुत अड़ंगे लगाए, हमें पैसा नहीं दिया, हमारे क्या नाम जो राइस पूल था वो हमसे लिया नहीं। बावजूद इसके हमने चाहे ज़मीनों पे उनको क्या नाम विशेष सहायता देने के नाम पर किया हो, चाहे किसी नाम पर किया हो, धान हमने 2500 रुपये क्विंटल खरीदा। इकलौती कांग्रेस सरकार है जिन्होंने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दी है राजस्थान में।
आपके सामने। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों ने राजस्थान में भी लागू कर दी, छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दी, कर्नाटका में भी लागू करने जा रहे हैं, हिमाचल में भी लागू कर दी, और हम मध्य प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तुरंत करेंगे। जाति जनगणना हम पूरी करेंगे। कांग्रेस ये लगातार कहते रही है कि शिवराज सरकार खजाना खाली कर चुकी है या खजाना खाली करके जा रही है, फिर कांग्रेस ने उम्मीद जगाई है वचन पत्र में, कैसे पूरा करेंगे? मैंने आपसे पहले कहा करोड़ों रुपए का कर्जा है। मैंने तो आपसे कह तो रहा हूँ मैं आपसे कि अगर हम मध्य प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे तो अपने आप हमारे पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी आवक होती है टैक्सेस से, उसका ही तो पैसा ये लोग भ्रष्टाचार में ले जा करके अपने घर ले जाते हैं और उसी पैसे से विधायक खरीदते हैं। उस पैसे को अगर हम सरकार के खजाने में रखेंगे तो हमारे पास 100 की जगह 200 रुपये आएंगे ना, 200 रुपये रहेंगे ना, क्योंकि 200 रुपये तो आ ही रहे हैं हमारे पास। सुरेंद्र जी, आप कांग्रेस पार्टी की टिकट जारी कर दी है, उनकी सूची जारी कर दी है। मुरैना जिले में दिमनी विधानसभा क्षेत्र से जहाँ से कि वीर सिंह तोमर को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, माना जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि कांग्रेस मौजूदा विधायक का टिकट काट के कोई दूसरे प्रत्याशी उतार के वॉक ओवर देना चाहती है। क्यों देंगे हम? ये कौन बेवकूफ़ कह रहा है? जो बेवकूफ़ कह रहा है कांग्रेसी को टिकट देगी, जीतेंगे, नरेंद्र तोमर की जमानत जब्त कराएंगे। कई सीटों कल या परसों के बीच में सारी सीटों पर आ जाएंगे और लगभग बातचीत पूरी हो गई है। कुछ जगहों पर जो बातचीत और होनी है वो आज रात में और कल हो जाएगी, और मेरे ख्याल से कल शाम को आ जाएगी, परसों आ जाएगी। एक सवाल ये सुरेंद्र जी की, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कमलनाथ कुछ कार्यकर्ताओं से ये कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी कपड़े फाड़िए। हालांकि बाद में वचन पत्र जब जारी किया तो उस समय दोनों ही नेता काफ़ी हंसमुख मुद्रा में थे। तो ये दोनों के बीच द्वंद्वता है या केमिस्ट्री ऐसी है कि कभी हंसी कभी मजाक? देखिए, ये इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री है, और अगर कोई बात भी है तो इन दोनों नेताओं में हिम्मत है, ताकत है, बहादुरी है कि मंच पे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की तरीके से महलों में या कमरों में साजिशें नहीं रचते, नंबर 1, और नंबर 2, नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का हक है, और अपनी बात कहने के बाद जिस समय हम लोग कमरे से बाहर निकलते हैं तो एक मत होकर के निकलते हैं। ठीक। एक बार ये संधि और संधि के बीच मुकाबला है, क्या लगता है? हमने इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है। इस तरह का संबंधी के बीच में नहीं मुकाबला है आपका संबंधी मुकाबला नहीं, उन्होंने मना कर दी कि उन्होंने जब मुझे चुनाव हराया तो वो समधी हट गए, अब समधी नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा है। नहीं, आप तो मानते हैं ना समझे सभी लोगों को, चाहे महिलाओं को। अरे भाई, रिश्ते रहते हैं, राजनीति रहती है। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ, आपने कहा इस तरह की ओछी हरकत की गई है तो सारे संबंधी अब खत्म होते हैं, तो क्या लगता है? देखिए, मैंने अपनी ओर से कभी किसी से संबंध खत्म नहीं किए, मेरे स्वभाव में भी नहीं है। जिनको जो करना था उन्होंने कर लिया। अब वो सीधे अब मामला है चुनाव का, तो वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, सुरेश राजे कांग्रेस से प्रत्याशी है, दोनों आमने सामने हैं, और आपको 2020 से भी और बेहतर चुनाव देखने को मिलेगा। चुनाव में इस तरह के वीडियो और देखने को मिलेंगे, सिर्फ कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी या विकास के मुद्दे पर चुनाव? देखिए, जिनको चुनाव से डर लगता है एक बात किसानों की, वो इस तरह की चीज़ों में विश्वास रखते हैं, न मेरी पार्टी और न सुरेश राजे इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, हम अपने वचन पत्र के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा और हमारी कांग्रेस पार्टी का मूल मंत्र है। नरेंद्र सिंह तोमर जी जमानत